वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ राकेश चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का बेटा राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में मैंने कराया था बेटा आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी में बेसिक्स बताया था और वो पार्ट 1 था बेटा, और सेकंड लेक्चर आज हम कर रहे हैं बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करा था बेटा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करा था बेटा। पार्टनरशिप क्या होता है, मैंने इसके बारे में मीनिंग बताया। मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का, मीनिंग के बारे में डिस्कस करा। पॉइंट नंबर सेकंड हमने डिस्कस करा कि मीनिंग क्या होता है इसकी, और उसके बाद हमने बात करा कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग के बारे में हमने डिस्कस करा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करा। और उसके बाद हमने बात किया बेटा कि इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मीनिंग क्या होता है हमने बता चुका है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जहाँ पर मैंने पार्टनरशिप का अलग से 12th का मैंने बना रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, इन द रूल्स ऑफ ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि अगर मान लीजिए मैंने बताया था कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो होता है, एक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें एग्रीमेंट, तो एक ओरल होता है और एक रिटन होती है बेटा। तो जब हम ओरल की बात करते हो तो एग्रीमेंट रहता है बेटा, और जब हम डीड की बात करते हैं तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहां पर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन पार्टनर्स कितने कैपिटल लगाएंगे, किनका क्या रेशियो होगा, सारे नाम लिखा होता है, फॉर्म का क्या कैसे होगा, वो सारे डिटेल्स लिखा होता है बेटा उस डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ तक हमने करा था बेटा। आज हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। चलिए यहाँ तक लास्ट क्लास में मैंने कराया था। चलो बेटा हम बात करते हैं बेटा। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं बेटा, एक फिक्स कैपिटल, एक होते हैं बेटा फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। आइए बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिक्स नाम से क्लियर है कि एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो बेटा फिक्स रहेंगे। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जिसका बैलेंस जो होता है फिक्स होता है बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो अकाउंट हम खोलते हैं बेटा। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट। यहाँ पर दो अकाउंट हम बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम, और यहाँ पर बेटा बनाते हैं हम सिर्फ वन अकाउंट जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल अकाउंट की, अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर आपके अकाउंट में क्या होना चाहिए, बैलेंस फिक्स रहती है।
और यहाँ पर बेटा फ्लैक्चुएट होती रहती है, यहाँ पर चेंजेज होती रहती है। तो इस तरह के दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो इस तरह के हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट्स और एक को बोलते हैं बेटा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। इस तरह से आपको बनाना है बेटा। चलिए यहाँ तक प्लीज नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा कि आप लोगों ने करा होगा, और मैं आपको एक बार भी चीजें बता दूं। देखो बेटा, सबसे पहले आप बनाते हो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड में बनाते हो पी एंड एल अकाउंट, एंड थर्ड में बनाते हो बेटा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं बेटा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं बेटा पोजिशनल। एक पोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ के आए हो, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता होगा कि जिस अकाउंट से हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता करते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और बैलेंस शीट से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम जानते हैं बेटा। यहाँ पर किसी कंपनी की एसेट की वैल्यू क्या है बेटा, और लाइबिलिटीज क्या है। किसी भी कंपनी की वैल्यू अगर हम बात करें, एसेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए लाइबिलिटी से, तो हम कहते हो कंपनी रिलायबल है, ट्रस्टेड है, भरोसे करने योग्य है। ऐसे कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेटा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है बेटा। कभी भी कोई भी इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा बेटा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो बेटा। अगर ऐसा होगा तो कल को कंपनी डूब सकती है। तो इसलिए परफॉर्मेंस, अगर पोजीशनल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो कंपनी की ऑलवेज बेटा एसेट की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, एसेट की वैल्यू ग्रेटर देन लाइबिलिटीज होनी चाहिए बेटा, तब ये कंपनी माने जाते हैं बेटा ट्रस्टेड। तो ये मैंने डिफरेंस बताया बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें बेटा, तो नॉमिनल नेचर के होते हैं। हम इसको नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं बेटा, क्योंकि सारे खर्चे को आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होती है बेटा उसको क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करते हो। और उसके बाद आप लोगों ने बैलेंस शीट बना करके आए हो बेटा। ऑलरेडी मैं ये मान करके चलता हूँ आप लोग इसके एक्सपर्ट होंगे बेटा। अब इससे आगे हम बनाएंगे बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो चौथा हम जो यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। बेटा अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, कोई अलग से अकाउंट नहीं होता बेटा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन वर्जन है बेटा, और ये भी नॉमिनल नेचर के होते हैं बेटा। ये नॉमिनल नेचर के ही होते हैं। इसमें भी सारे खर्चे को, सारे लॉस को आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, और जितने भी आपके इनकम्स एंड गेन्स आती है बेटा उसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो बेटा। तो सबसे पहले आप बनाते हो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आप कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है बेटा जहां पर आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से संबंधित रखता है बेटा। ऐसे एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो बेटा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं बेटा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो बेटा। और अगर हम बात करें बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हो बेटा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आते हो, वहां से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो निकालते हो बेटा, उसको लेकर के आप जाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां से आप क्या करते हो बेटा, क्रेडिट साइड में आप सारे नेट प्रॉफिट लेते हो, इन आईओ डीए लेते हो बेटा, इन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और डेबिट साइड में सारे खर्चे लेते हो। पार्टनर का सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए क्या हो सकता है, पार्टनर्स के लिए क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पार्टनर्स के लिए क्या हो सकता है, फॉर्म के लिए क्या हो सकता है, इन सभी के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा बेटा। प्लीज यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। जब भी अगर आप इसको देख रहे हो बेटा, तो प्लीज आप अपनी कॉपी में जरूर नोट्स बनाना बेटा। और मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंट्स का बेसिक जो है आपको आना चाहिए। अगर अकाउंट्स की बेसिक्स में अगर आपको दिक्कत है, किसी भी बिल्डिंग की अगर हम बेस अगर बात करें बेटा, तो ग्राउंड होती है। अगर ग्राउंड में अगर दिक्कत है तो बेटा, तो आगे जीवन में आपको अकाउंट्स में बहुत दिक्कत ही आने वाली है बेटा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, आज भी मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूं और जब अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो मैं एक पूछता हूं बच्चों से, तो बच्चों कहते हैं बेटे सर मेरा 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर लाते हैं बेटा। रीजन बिहाइंड कि वो लोग बेसिक्स पे काम नहीं किए होते हैं और उनकी जर्नल एंट्री पे कमांड नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा। सबसे पहले बेटा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं बेटा। सबसे पहले अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको जर्नल बोलते हैं बेटा। और उसके बाद हम सीक्वेंस में क्या बनाते हैं बेटा, लेजर बनाते हैं। क्योंकि जर्नल से ही हम लेजर को पोस्टिंग करते हैं बेटा। अगर जर्नल में अगर आपने गलती करा, आपने जर्नल बनाने में आपकी पहली गलती अगर हो गई बेटा, तो आपकी लेजर मैच नहीं करेगी। और जब लेजर मैच नहीं करेगा, पोस्टिंग जब सही नहीं होगी बेटा, तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस को हम टीबी बोलते हैं बेटा। ट्रायल बैलेंस आपकी मैच नहीं करेगी। और जब आपकी ट्रायल बैलेंस अगर नहीं मैच करेगी बेटा, जब आपकी ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं करेगी बेटा, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले बेटा तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट आपका मैच ही नहीं करेगा। ट्रेडिंग नहीं मैच करेगा बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मैच करेगा। जो मैच अगर ये नहीं करेगा, तो आपकी बैलेंस ही टैली नहीं करेंगे बेटा। तो आपकी गलतियां हो सकती है। तो अगर जर्नल को हम कहते हैं बेटा, सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम पोस्टिंग करते हैं बेटा। सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको वन प्लेस पे आप लेकर के जाते हो बेटा, हम इसको बोलते हैं लेजर करना। और ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि आप उसको टैली करते हो, दोनों साइड मैच करते हो बेटा। तो इस तरह से अगर आपकी कमांड अगर इस बेसिक्स पे नहीं है बेटा, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना रखा है बेटा। बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करे, इतना तो कम से कम आपके चैप्टर अगर बीआरएस वगैरह नहीं भी आती है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, यहाँ तक अगर आपको दिक्कत इसके बीच में अगर कहीं पे भी अगर हो रही है, तो आपके अकाउंट्स की डेस्टिनी में बहुत दिक्कत आ गया बेटा। तो आप ध्यान रखिएगा प्लीज, इन चैप्टर पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ये मस्ट डू वाले चैप्टर है बेटा। अगर इसको नहीं करेंगे तो आपकी आगे एरर होने की चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है बेटा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ क्या होगा इसके आगे। ऑलरेडी आप लोगों ने ट्रेडिंग बना कर के आए हो बेटा, पीएनएल अकाउंट भी बना करके आए हो, बैलेंस शीट भी बना करके आए हो बेटा। अब हम लोग पहले एक बार बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिफरेंस क्या है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें बेटा, तो ये फॉर्म के लिए, ये फॉर्म के लिए क्या है बेटा? फॉर्म्स के लिए इनकम है बेटा।
तभी तो इसको रिकॉर्ड कहाँ पर करती है? फॉर्म्स क्रेडिट साइड में। फॉर्म्स के लिए इनकम है बेटा, और ये क्या होता है बेटा? फॉर्म्स के लिए एक्सपेंस है, तभी तो डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं बेटा। और अगर हम ये बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो सकता है बेटा? तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा? इनकम्स है, क्योंकि इसे मिल रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें बेटा, तो पार्टनर के लिए क्या हो सकता है? ये इनकम किसके लिए है बेटा? पार्टनर्स के लिए। पार्टनर्स के लिए क्या है बेटा? ये एक्सपेंस है। ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, लिखो यहां तक। चलिए आगे। उसके बाद हम बनाते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी अगर आप बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपके माइंड में होना चाहिए आप बेटा पापा को याद करें और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। पी फॉर पार्टिकुलर्स, ए फॉर अमाउंट्स, पी फॉर पार्टिकुलर्स, ए फॉर अमाउंट्स। तो जब आप पापा को याद करेंगे बेटा, तो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा बेटा। और लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं बेटा डेबिट साइड, और इसको हम बोलते हैं बेटा क्रेडिट साइड। तो यहां पर क्या लोगे बेटा? नेट प्रॉफिट्स यहां पे रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मान लो ए है, पार्टनर्स ए है या बी है या मान लो सी है, इन सभी का हम लेकर के यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं बेटा। मंथली है, जैसे अगर 2000 रुपये है, अगर 12 से है तो टोटल करके हम यहाँ पर लेंगे बेटा। उसके बाद रेम्यूनरेशन एंड कमीशन, ये यहाँ पर लेते हैं बेटा। किसी भी पार्टनर की सैलरी हो गई। और यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे
यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ, अगर नेट लॉस होता है तो आप यहाँ पे लेते हो। मैं एक बार इसको मूव करूंगा बेटा। दोनों में से कुछ एक ही होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा, तो टू नेट लॉस, नेट लॉस को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। टू सैलरी, जैसे 2000 इंटू 12, आप पूरे साल का रिकॉर्ड यहाँ पे करोगे। टू रेमोनरेशन या सैलरी या कमीशन। ये सारा आप यहाँ पे लेते हो बेटा। अब यहाँ पे लेते हो बेटा टू कैपिटल, अगर ए का है तो यहाँ पे लोगे, बी का है तो यहाँ पे लोगे, और दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पे लेते हो बेटा। यहाँ तक नोट करो बेटा। और उसके बाद जो आपके पास बेटा यहाँ पे रिजर्व बचता है बेटा, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ बेटा। यहाँ तक नोट करो एक बार। ये नेट लॉस है बेटा, नेट लॉस। ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किस लिए बनाया जाता है बेटा? ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट जो भी रिजर्व्स वगैरह है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके बेटा, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सही तरीके से ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेटा, जो भी उनके शेयर्स होते हैं। चलिए, उसी को मैं कैरी ऑन कर रहा हूं बेटा, पर्टिकुलर्स। आप अमाउंट ले सकते हो। पर्टिकुलर्स, जो आपने वहां पर करा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, उसके बाद क्या होता है बेटा, जो भी आपके पास यहाँ पे रिजर्व्स आते हैं, रिजर्व्स, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, आप इसकी बंटवारा करते हो बेटा, ए बी सी। मान लीजिए अगर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है, तो जो रेशियो बताया गया वही में, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या करते हो बेटा, इक्वल रेशियो में लेते हो, बांटते हो। इस तरह से आप करते हो बेटा, जो भी आपके पास सरप्लस आएगा, इस तरह से आप करते हो बेटा, और इसको क्लोज करते हो। तो इस तरह से बेटा हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। यहां तक प्लीज नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटा कि पार्टनरशिप में फॉर्म में या पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पार्टनर्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स हम लिखेंगे बेटा। राइट्स ऑफ, राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के पास क्या अधिकार होते हैं बेटा?
लिखोगे बेटा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट मैनेजमेंट द फॉर every partner has right to participate management of the firm. A right to consulted about business matters. लिखो बेटा, जितने भी पार्टनर्स होते हैं बेटा, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है एज अ पार्टनर कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आप एंटर करते हो तो आपके क्या अधिकार होते हैं, ताकि आपके अधिकार को कोई छीन न सके। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म। जितनी भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के पास ये अधिकार दिया जाता है बेटा कि आप 100% इफेक्टिवली तरीके से आप फॉर्म की जो मैनेजमेंट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं बेटा। तो ये आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता बेटा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेट। जितने भी पार्टनर्स होते हैं बेटा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, उन सभी को बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होता है, जो भी डिस्कशन पॉइंट्स होती है बेटा, उन सभी को डिस्कस करना चाहिए। सभी पार्टनर्स के बीच में किसी भी चीज को सीक्रेट नहीं रखना चाहिए बेटा। हर एक पार्टनर को इसके बारे में जानकारी हो बेटा। चलो थर्ड पॉइंट लिखते हैं बेटा, यहां तक लिखो पहले, फिर आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेगी, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कॉपी ऑफ अकाउंट्स। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के पास ये अधिकार होती हैं कि बिजनेस का जो भी कॉपी है, जो भी अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स है, उसको चेक करने का राइट्स दिया जाए बेटा। एंड एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग इन इक्वल इक्वली रेशियो इन केस ऑफ वेयर नो पार्टनरशिप डीड। जहां पर बेटा पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, उस कंडीशन में जितनी भी पार्टनर्स है बेटा वो सभी क्या करेंगे, इक्वली पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप अगर डीड है तो जो भी मेंशन है उसके हिसाब से करोगे, अगर नहीं है तो आप इक्वली रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा। ये राइट्स है। चलिए बेटा यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट तक नोट करो, एवरी पार्टनर हैज, सबसे पहला, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके पास कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स शेयरिंग इन इक्वल रेशियो इन केस ऑफ वेयर नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपको देना पड़ेगा इक्वल रेशियो में। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी है मेंशन उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
Every partner has right to interest paid when form is given to loan when there is no partnership deed. कितने परसेंट बेटा? 6% पर एनम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कब? जब आपको पार्टनरशिप डीड नहीं है, और उस कंडीशन में अगर फॉर्म ने पार्टनर्स को अगर लोन दिया है तो उस कंडीशन में 6% पर एनम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा बेटा इंटरेस्ट। तो यहां तक प्लीज नोट करेंगे बेटा। यहां तक नोट डाउन करें। लोन कब? जब जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा। चलो, अगर जहां पर राइट्स होती है वहां पर लाइबिलिटीज भी होती है, तो लिखते लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ऐसा हो नहीं सकता बेटा कि राइट्स तो हो लाइबिलिटी ना हो। जहां पर अधिकार होती है बेटा वहां पर जिम्मेवारी भी दी जाती है। तो जहां पर आपके अधिकार होती है तो वहां पर जिम्मेवारी भी होती है। अब बताओ, कोई भी पार्टनर अगर फॉर्म के अलावा कहीं बाहर से किसी भी सोर्स से अगर इनकम कमाता है, पैसे अर्न करता है बेटा, तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म में बिना कंसेंट के ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनके बिना कंसेंट के अगर कहीं से कोई भी सोर्स से वो इनकम अगर जनरेट करता है बेटा, तो उसको शेयर करना पड़ेगा बिजनेस में वो। और अगर लॉस होता है बेटा तो लॉस की भरपाई उसको खुद करना पड़ेगा। इफ एनी इनकम्स और रेवेन्यू generates from other sources, if any incomes if any incomes revenue generates from other sources shall be shared to all partners, all other partners, or in case of loss suffered it borne by own। अगर अगर वहां से अगर कोई लॉस होती है बेटा तो उसके लिए वो स्वयं ही लायबल होगा। बट अगर कोई भी प्रॉफिट्स अगर जनरेट करता है किसी भी सोर्स ऑफ बिजनेस से, तो यहां पर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ही सभी का होना चाहिए बेटा। जब आप जानते हैं बेटा, मान लीजिए मैं पार्टनरशिप यहां पर, पहले यहां तक आप नोट करिए बेटा, फिर मैं आपको बताता हूं। इफ इफ इनकम or revenue generate from other sources shall be share to all other partners। जितने भी पार्टनर्स है, अगर आप किसी भी सोर्स से अगर आपने प्रॉफिट कमाया है बेटा, तो आपके फॉर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, फॉर्म को देना पड़ेगा। और अगर कुछ अगर लॉस हुआ है किसी भी बाहर की एक्टिविटी से, तो आप उसको स्वयं ही बर्न करेंगे बेटा, और उसके लिए स्वयं लायबल होंगे बेटा। तो यहां तक आप लिखेंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक आपने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा बेटा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस मैंने बता चुका हूं। देखिए, एक्स, वाई और जेड, यहां पर तीन पार्टनर्स हैं। यहां पर मान लीजिए मिस्टर डी
एंटर करना चाहता है, बताओ किसकी कंसेंट चाहिए? क्या एक्स के कंसेंट पे क्या उसको आप एडमिट कर सकते हो फॉर्म के अंदर? नहीं बेटा, एक्स की कंसेंट नहीं चाहिए, मेजोरिटी ऑफ ऑल जितने भी पार्टनर्स है तो इन सभी की सहमति चाहिए बेटा। बिना सहमति का आप इसको एंट्री नहीं करा सकते हो बेटा, जिसको हम बोलते हैं कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है बेटा सभी की कंसेंट चाहिए बेटा। अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन व्यक्ति मिलकर के अगर पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा है, एक्स मान लीजिए चला गया, या तो रिटायर हो गया या कंप्लीटली चला गया, इट मींस डेथ हो गई, तो बेटा यहां पर क्या होता, पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी बेटा। तो ये बात का ध्यान रखना है। और एक थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, बाकी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस देखना बेटा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को सेम समझ लेते हैं, तो देखिएगा। और कंपनी, लास्ट आज की क्लास की लास्ट पॉइंट है बेटा, चलो यहां पर फोकस करना। पार्टनरशिप की बात करें अगर बेटा तो एग्रीमेंट पे चलता है। पार्टनरशिप की कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट पे चलता है बेटा, ये ओरल भी होता है और रिटन भी होता है बेटा। जब ओरल होता है तो ये एग्रीमेंट होता है बेटा, और जब ये रिटन होती है तो पीडी होती है, इट मींस पार्टनरशिप डीड। और जब हम बात करें बेटा कंपनी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज सेपरेट लीगल, देखो अगर पार्टनरशिप की बात करें बेटा तो पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट पे चलता है बेटा। यहाँ पर ओरल भी होती है और रिटन भी होती है। रिटन होती है बेटा, हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बेटा। और जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको कानून बनाती है बेटा। अब देखो, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको कानून बनाता है बेटा, और इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बेटा। यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन काम करती है बेटा। यहाँ पे अगर बात करें पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं बेटा, हम पार्टनरशिप में काम करने वाले, सबसे पहले तो ये देख लो एग्रीमेंट का मतलब आपको समझ आ गया। एग्रीमेंट में भी रोल ओरल होती है और रिटन होती है। रिटन होती है हम उसको पीडी बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और कंपनी की अगर हम बात करें बेटा तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको कौन बनाता है बेटा, लॉ बनाता है। लॉ की अगर हम बात करें तो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी अलग होते हैं और कंपनी के बनाने वाले मेंबर अलग होते हैं बेटा। दोनों के बीच में पर्दा होता है बेटा, हम दोनों को सेपरेट करके चलते हैं, दोनों को आप कभी भी एक नहीं करते हैं बेटा। चलो तो फिर आगे और भी हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है। पार्टनरशिप में जो काम करते हैं बेटा हम उसको पार्टनर्स बोलते हैं, और कंपनी में जो काम करते हैं बेटा, कंपनी के जो लोग होते हैं बेटा, हम उसको मेंबर्स बोलते हैं। यहां पर लाइबिलिटी की बात करें बेटा तो यहां पर अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं बेटा, यहां पर चलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू काम चलती है बेटा। और कंपनी में जो लोग काम करते हैं बेटा, यहां पर लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा, कि यहां पर पार्टनरशिप में जो काम कर रहे होते हैं बेटा में पार्टनर्स, उसको हम, जो पर्सन काम कर रहे होते हैं उसको हम पार्टनर्स कहते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं व्यक्ति, हम उनको मेंबर बोलते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक्स वाई और जेड, अगर मान लीजिए जेड यहाँ पर रिटायर हो गया या चला गया, रिटायर का मतलब रिटायर होना, और चला गया का मतलब डेथ हो जाना बेटा। दोनों ही केसेस में अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई और जेड,
इन तीनों में से कोई भी पार्टनर्स की अगर रिटायरमेंट होती है और डेथ होती है, तब पार्टनरशिप फॉर्म आपके क्या होता है बेटा, डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाती है बेटा, और फिर से नया एग्रीमेंट बनाया जाता है बेटा एग्जिस्टिंग और जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में। बट अगर हम कंपनी की बात करें बेटा, तो यहाँ ए बी सी, यहाँ पे ए मरे चाहे बी मरे चाहे सी, कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा, कंपनी की लाइफ पे, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई मेंबर आए या कोई मेंबर जाए, कंपनी इज फॉरएवर। यहाँ पर बेटा हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर बात करते हैं बेटा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसको कानून के द्वारा बनाया जाता है बेटा, और इसके अगर बात करें कंपनी के हाथ पैर नहीं होते हैं, तो कंपनी जो होती है बेटा, तो यहां पर इनके हाथ पैर नहीं होते हैं, साइन करने वाले लोग नहीं होते, तो कंपनी के नाम से बनाया जाता है बेटा, इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, हम उसको बेटा कॉमन सील बोलते हैं बेटा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा कि किसी भी कंपनी में किसी भी मेंबर के आने और जाने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आता बेटा, हमेशा चलती रहती है बेटा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा। जबकि हम पार्टनरशिप में अगर बात करें बेटा, तो पार्टनरशिप में कोई पार्टनर्स आने से जाने से फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, पार्टनरशिप की कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकती है बेटा, क्योंकि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू बनती है बेटा। तो यहां तक आप प्लीज रिवाइज करें बेटा, यहां तक के सारे नोट्स बनाए और बिल्कुल इफेक्टिवली तरीका से पढ़ाई करें बेटा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे बेटा। यहां तक सुनने के लिए बेटा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।